10वीं में 3 बार मैं फेल हो गया, बाद में मैं पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा परिवार के द्वारा बहुत सहयोग रहा, मेरे कोई गलती से मैं पास नहीं हो सकता तो क्यों मेरे गुरुजी हिंदी नहीं मारसा कमते हुए विजय में कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। तो मास्टरों के ऊपर मत ढोलो। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से नींव कार्यक्रम महावीर टाउन हॉल में अभी चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर यहाँ के विद्यार्थियों का चयन कैसे हो, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुँचे। इसका जो केंद्रीय स्तर पर जो एग्ज़ाम होता है CUET, इसकी तैयारी के लिए यहाँ अलग अलग एक्सपर्ट आए, उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया, उनके सवालों का जवाब दिया। और ये अभी सेमिनार चल रहा है और थोड़ी देर में शिव विधायक खुद भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक बिल्कुल देसी वेशभूषा के अंदर युवा हमारे से मिले हैं, ये भी ये सेमिनार सुनने के लिए आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीराराम जी है, देवासी हूँ मैं, भावी सरपंच गोलियार, पशुपालक राष्ट्रीय अध्यक्ष बाड़मेर से। आज हमारे रविंद्र सिंह भाटी साहब बाड़मेर के शिव विधायक है, बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़े थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है, जन्म में 4 तारीख 7 महीनों 2003, मेरी 23 साल चल रही है लगभग। आपकी क्या भावी सरपंच बनना है? मेरा तो सरपंच बनना है। मेरे तो ये मैं मेरे गांव में सरपंच बनूं, मेरे गांव का आशीर्वाद रहे, मैं मेरे गांव की सेवा, मेरे गांव में विद्यार्थी बच्चे वो आगे बढ़ने जरूरी है। गांव में शिक्षा की कमी है, कोई विकास की कमी है, वो हमारे विधायक आदूराम जी बहुत हमारे साथ दे रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 23 साल। पढ़ाई मेरे 10वीं में 3 बार मैं फेल हो गया, बाद में मैं पढ़ाई छोड़ दी। अब देखो, सरपंच बनने के लिए अभी अजी शर्तें हो कोशिश गई। कर रहा हूँ। अजी मैं 10वीं की ओपन फार्म भराया है, अभी परीक्षा है लगभग जनवरी में, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरी 10वीं क्या 12वीं करूँगा। उम्र कम नहीं पड़ेगी? उम्र नहीं, 25 साल चाहिए उसमें तो। 25 साल है तो धीरे धीरे क्लास बढ़ाएंगे, पढ़ते रहेंगे, बाद में एक बार सरपंच बिल्कुल बनेंगे। पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए आप? पढ़ाई तो साहब थोड़ा परिवार के द्वारा बहुत सहयोग रहा, मेरे कोई गलती से मैं पास नहीं हो सकता तो क्यों मेरे गुरुजी हिंदी नहीं मारसा कमते हुए विजय में कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। तो मास्टरों के ऊपर मत ढोलो। अध्यापक कम है हमारे, हमें 12वीं स्कूल गोलियार में 2 है, 10 स्कूल है टोटल, हुए में टोटल 11 मारसा है गोलियार ग्राम पंचायत में। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनको आप क्या संदेश देंगे क्योंकि खुद आप पढ़ नहीं पाए? तो मैं वही वो निवेदन है भाई, हमने बढ़िया स्कूल वे भाई, हमारे बाड़मेर में लगभग ज्योति स्कूल उड़खा है, एक तनसिंह के मुकान के पास एक स्कूल भले है, उठे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिन कराया छात्रा सरकार 80 पढ़ाई हुए उठे। आज का जो ये सेमिनार है, इसमें आपने क्या सीखा है? जो लोग टीचर लोग हैं अंदर अलग अलग बातें बता रहे हैं, आपने सुनी उनकी बातें? बिल्कुल सुनी, सही है। युवाओं से वही निवेदन है, पढ़ाई कर रहे युवाओं से आप ध्यान दे के पढ़े, दिमाग में लगाए। हमारे विदेश में जाना है पढ़ाई करने के, स्कूलों का नाम बता रहे थे, वो में जाना है तो आप रोड शो इंस्टाग्राम सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दे और वही रखे। हमारा आगे बढ़ना है, हमारे बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, तो युवाओं को रविंद्र सिंह को बहुत बहुत बधाई, हमारे सभी युवाओं को ऐसा बताया कि आगे बढ़ने का तरीका। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे भावना से मैं तो 10वीं में 3 बार फेल हो गए, और कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, अभी पढ़ाई करोगे आगे? और करेंगे। अभी 10वीं की परीक्षा देंगे तो 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे। सरकार कोशिश कर रही है युवाओं को आगे बढ़ाने। उम्र आपकी कम है, लेकिन आपने अपनी वेशभूषा और संस्कृति है उसको काफी संजो के रखा है। मेरे तो मैं पहली से लगाकर आज 23 साल से हुआ हूँ। मैं स्कूल 6 साल से शुरू किया था, अभी तक मेरी वेशभूषा तो सेम ही है। स्कूल में भी यही पहन के जाते हाँ। थे? मैं वेशभूषा हमारी समाज की पहचान, लाल बत्ती तो विधायक बनने है गाड़ी दे, हमारी रबारी समाज की लाल बत्ती भगवान दी है, तो लाल बत्ती रखेंगे। सफा लाल बत्ती है। तो कहाँ पर ही जा रहे हैं तो हमारे को पोटाराम जी देवासी हमारे है मंत्री साहब है, वो लाल बत्ती से विधानसभा में कहाँ पर ही लाल बत्ती का पता करके देवासी समाज का बोलते तो बहुत अच्छा, वो पढ़ाई में पीछे कैसे रह गए? पीछे रह गए कुछ कारण से, पढ़ाई में स्कूल नहीं गए। करो अभी कोशिश करो, बन जाएगी बात। राजनीति गांव में कोई बकरी भेड़ गणे थे, सारता गया हुआ गया, कम स्कूल गए, पापा
मम्मी बाहर जाते थे तो साथ में जाते थे, घर नहीं रहने। सोने वाला फूल असली है या असली है, खोटा नहीं है, असली है। कितने तोले का है? तोला एक है, असली है। बहुत बड़ा दिख रहा है, 1 तोले का कैसे? एक तोले का है, बड़ा है। हमारा बहुत भेड़ पशु है, वो हमारी मजूरी है। हमारे सरकार से वही निवेदन है, हमारे बीएनसी समाज की जातियां हैं भाई, गुजर है, लोहार है, गाडुलिया है, जोगी है, बंजारा है, रबारी है और जातियां हैं। उनके लिए पिछड़े हुई जाति है, उनके लिए आवासीय विद्यालय खोले फ्री पढ़ाने के। तो हमारा जैसे मैं तो पिछड़ा और कोई नहीं पिछड़ सकता है, तो गाँव में पढ़ाई। बैग में क्या है आपके? एक हमारे बिस्तर है, हमारा गांव पूरे का कोई भी समस्या है, हमारे कोई भी नेता से मिलकर मेरे ग्राम पंचायत में विधानसभा सोटन के आवासीय विद्यालय पूरे विधानसभा से मेरे गोलियार में आया है 2-3 करोड़ का, तो वो आवासीय विद्यालय शुरू हो जाएगा। तो हम सभी हमारी विधानसभा से निवेदन है, आप बच्चों भेजें और पढ़ाई बहुत होगी। गांव के लोग क्या कहते हैं, आपको सरपंच बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। गांव के लोग वो तो हर गांव में तो पार्टियां तो होती है, तो अलग अलग के कांग्रेस का आप क्या प्रसार कर रहे हैं, हम हमारा प्रसार कर रहे हैं, कोई निर्दलीय के प्रसार कर रहे हैं। तो आप प्रचार करने गांव में जाते तो गांव के लोग क्या कहते हैं आपको? गांव के आधे कह रहे बढ़िया काम किया, आधे कह रहे फेल कर रहे हैं। हमारे बाढ़ देश आज़ाद हुआ आज तक हमारे गांव में विधायक बने, एमएलए बने, सांसद बने, कोई भी बने, 8 करोड़ 42,72,000 रुपये अब की बारी विधायक आदूराम जी दिया है। आदूराम जी से वही निवेदन है, हमारा गांव पिछड़ा हुआ है गोलियार, वोट तो सब नेताओं ने दिया, विकास नहीं हुआ है। आदूराम जी बढ़िया काम करते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार को। एक सवाल आपको है, यदि आप बाई चांस गांव के लोगों ने आपको वोट दिया और आप सरपंच बन गए तो गांव के लिए आप क्या नया करेंगे? जो पहले के सरपंच बन रहे उनसे नया आप क्या करेंगे? क्योंकि आप युवा है, आप खुद को भावी सरपंच कह रहे हैं, क्योंकि जनता के वोट में सरपंच बनना तो हाथ में है, लेकिन यदि मान लो आप बन गए तो क्या करोगे? मेरे सरपंच चुनाव जीत गया, पहला तो लाइब्रेरी खोलूंगा। हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा में कमी है, वो बड़े बड़े अध्यापक है, प्राइवेट में पढ़े हुए, सरकारी ज्वाइनिंग नहीं लगी, ऐसा आदमी है भाई सरकारी नौकरी नहीं लगी, उन्होंने लावे ना हमारे बच्चों को, हमारे ग्रामीण के बच्चा है उनको पढ़ाने की प्रयास करेंगे। बाद में हर स्कूल में लाइब्रेरी बोर्ड लगाना, एक बोर्ड आ रहा है भाई शिक्षा में। ओ तो ये युवा है जिनकी उम्र भी केवल 23 साल है, लेकिन खुद पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में जुनून ये है कि वो गांव के सरपंच बनेंगे और सरपंच बनने के बाद शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और इनको खुद को मलाल है कि वो पढ़ नहीं पाए और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही युवा है, वो भारत के भविष्य है, भले ही खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन शिक्षा को लेकर उनके पास जुनून भी है, और ये दूसरे जो भी अपने भाई हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको पढ़ाई जारी रखनी है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।